हाय एवरीवन, मैं हूं संदीप और आज आप सभी के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूं जो है यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के FYU GP वाले स्टूडेंट्स हो यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हो तो इस वीडियो को केयरफुली वॉच करना। इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिलने वाले हैं, काफ़ी सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं, तो इस वीडियो को इसलिए केयरफुली वॉच करना। ठीक है, चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे। देखिए, आप जो कोर्स कर रहे हैं अभी यूजी कोर्स, ये अभी जो है 4 साल का हो चुका है। ठीक है, लेकिन जब से एनईपी आया है, एनईपी के बाद ही 4 साल हुआ है, तो जब से एनईपी आया है तो इसमें मल्टीपल एग्जिट का भी ऑप्शन मिलने लगा है। मतलब कि आप 2 सेमेस्टर के बाद भी यहाँ पर जो है कॉलेज छोड़ सकते थे, 4 के बाद भी छोड़ सकते थे, 6 के बाद भी छोड़ सकते थे। 6 मतलब कि 3 साल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल के बाद आपको एग्जिट लेना है या फिर चौथा साल करके एग्जिट लेना है। ये आपका यहाँ पर जो है एक सवाल है, एक तरह से जो है यहाँ पर डाउट बना हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, 3 साल करना चाहिए या फिर 4 साल का कर लेना चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि इनमें से मतलब इन दोनों में से कौन सा बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप चौथा साल नहीं करते हैं तो इसके कौन से फायदे और कौन से नुकसान होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में इन दोनों का यहाँ पर जो स्कोप है, मतलब कि अगर आप 3 साल का करते हैं तो क्या आप किस फील्ड में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आपको 4th ईयर का जो है ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो यूजीसी का गाइडलाइन है उसमें दिया है कि 7.5 CGPA होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या सच्चाई है, क्या सच में आपको 7.5 CGPA ऑब्टेन करना पड़ेगा अगर आप चौथा साल करना चाहेंगे, तो इस पर भी बात करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे कि आप चौथा साल करना चाहेंगे तो इसमें कितने रास्ते हैं, कितने पाथ हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रिसर्च है, ऑनर्स है, डिप्लोमा है, तो आपको कौन सा चुनना चाहिए, किस में आपका कैरियर बेहतर हो सकता है, इस विषय पर बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे डाउट्स और जो है क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे आगे इस वीडियो में। वीडियो को इसलिए केयरफुली वॉच करना और पूरा देखना। ठीक है, बाकी स्किप करोगे तो फिर कहीं ना कहीं जो जानकारी है अधूरी रह जाएगी, फिर आपको ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। दोनों में ही आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका पहला सवाल हो सकता है, अगर 4th ईयर नहीं करना हो तो 3rd ईयर करने का क्या फायदा है। ठीक है, जानते हैं आप सभी कि जो है अब जो है मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन आपको मिलने लगा है। ठीक है, जब से एनईपी आया है सरकार ने यहाँ पर मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन रखा है, तो ऐसे में आप 3rd ईयर करने के बाद मतलब 6 सेमेस्टर के बाद भी कॉलेज छोड़ सकते हैं, पढ़ाई छोड़ सकते हैं। इसके लिए क्या डिग्री मिलेगा, क्या आपको यहाँ पर फायदे होंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सर्टिफिकेट का, तो अगर आप जब यहाँ पर 3rd ईयर के बाद एग्जिट लेना चाहेंगे तो आपको बैचलर डिग्री का जो है यहाँ पर जो है डिग्री मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पर गारंटी आपको मतलब मिल जाता है कि यहाँ पर अगर आपको 4th ईयर नहीं करना तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर नौकरी या फिर किसी भी तरह का अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो क्या होगा, क्या इसमें फायदे हैं, क्या नुकसान है, चलिए जानते हैं। भारत में अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट पीसीएस के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री ही मांगी जाती है। ठीक है, सभी सरकारी नौकरियों के लिए 100% एलिजिबल होंगे आप। देखिए, अगर आप कोई भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी या फिर किसी भी तरह का यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको चौथा साल करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जो है यहाँ पर 3rd ईयर करके 6 सेमेस्टर बाद में जो है आप कॉलेज छोड़ सकते हैं। आप डिग्री यहाँ पर जो बैचलर डिग्री मिलेगा इसको लेकर के उसके बाद आप यहाँ पर 100% एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, 3 साल की डिग्री के बाद आप इन सभी परीक्षाओं के फॉर्म भर सकते हैं, आप पूरी तरह से ग्रेजुएट कहलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सवाल आता है कि अगर आप 3 साल के बाद यहाँ पर छोड़ देते हैं तो क्या करना चाहिए। अगर आपका मकसद सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है या फिर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 3 साल आपके लिए काफ़ी है। लेकिन याद रहे, अगर आप 3 साल में निकलते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी और आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 3 साल करते हैं तो जाहिर सी बात है पहले वाले जो यहाँ पर रूल्स थे उसी को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि 3 साल का यूजी और 2 साल का पीजी। ठीक है, यहाँ पर आपको बैचलर का डिग्री मिलेगा, ऑनर्स का डिग्री नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो कहीं पर ये दिक्कत हो सकता है, मतलब कि कहीं पर अगर आप रिज्यूमे या फिर किसी तरह का जॉब में जाते हैं जहां पर ये देखा जाएगा कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन था लेकिन आपने नहीं किया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा कि आपने 4 साल का नहीं किया, और वैसे स्टूडेंट्स को वहां पर हायर किया जा सकता है, या फिर वैसे स्टूडेंट्स को वहां पर, या फिर वैसे आपके कंपटीटर को रखा जा सकता है जो 4 साल कंप्लीट किए होंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह का यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए आप एलिजिबल होंगे, तो आपको, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही लिए आप डिग्री कर रहे थे, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो आपके लिए इतना ही काफी है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद चौथा साल यानी कि 7 सेमेस्टर या फिर 8 सेमेस्टर में आपके पास 3 रास्ते कौन कौन से होंगे, या फिर कहें कि जो चौथा साल होगा वो किस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो पहले ही मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो चौथा साल होगा यानी कि 7 और 8 सेमेस्टर जो होगा, इसमें 3 रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। 3 तरह के यहाँ पर कोर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कोर्स होंगे चलिए जानते हैं डिटेल में, और क्या फायदे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सभी के बारे में भी बात करेंगे। तो पहला पाथवे है यहाँ पर दोस्तों बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च। ठीक है। ये किसके लिए है? उन छात्रों के लिए जो भविष्य में साइंटिस्ट, रिसर्चर या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ठीक है। योग्यता जो है यहाँ पर होनी चाहिए आपके, जो स्टूडेंट्स जिनके सेमेस्टर 6 या फिर 3 साल की डिग्री में 7.5 CGPA या फिर कम से कम 75% मार्क्स हों। ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर एलिजिबल होंगे बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्यों करना है, इसको इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो जो आगे PhD, रिसर्च या फिर टीचिंग में जाना चाहते हैं, इसे करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बिना मास्टर मतलब कि MA, MCOM, MSc के सीधे PhD और UGC नेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने पहले जानते होंगे कि PhD आप अगर करना चाहते हो तो फिर आपको PG करना पड़ता है, लेकिन अब बिना PG के भी आप PhD में या फिर UGC नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। आपको जो डिग्री यहाँ पर प्राप्त होगा, जो आपको मिलेगा बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च का। इसके बाद जो दूसरा पाथवे है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है बैचलर्स डिग्री ऑनर्स। ठीक है। ऑनर्स का यहाँ पर जो है आपको मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप 3 साल का करते हैं तो उसमें केवल बैचलर डिग्री मिलेगा, लेकिन अभी जो है यहाँ पर बात किया जा रहा है ऑनर्स का। ठीक है। तो किसके लिए है, कौन स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं या फिर क्यों करना चाहिए, ये जानते हैं। चलिए, उन छात्रों के लिए जो अपने भविष्य में हिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स आदि मतलब इस तरह के जो भी जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसमें गहराई से वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये जो पाथवे है इसको वो चूज करेंगे। इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं होता है। ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा करने वाला कोई भी स्टूडेंट। ठीक है। मतलब कि इसमें 7.5 CGPA जैसा कोई लोचा नहीं है। ठीक है। अगर आपको करना है ये कोर्स, चौथा साल का ये कोर्स, ठीक है, ये जो पाथवे अगर आपको चूज करना है तो इसमें एलिजिबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं है। आप 3 साल अगर बिना फेल हुए कर लेते हैं कंप्लीट, तो आप जो है यहाँ पर इस कोर्स के लिए आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाएंगे। आप इसमें एडमिशन कहे तो ले सकते हैं। ठीक है। एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इसका फायदा है। इसमें क्या होगा, इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं होता, बल्कि आपको अपने विषय के एडवांस कोर्स, मेजर और माइनर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। जो भी कोर्स है, जैसे कि आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में आप यहाँ पर एडमिशन ले रखे हो, तो उसका जो एडवांस कोर्स होगा, एडवांस सब्जेक्ट जो होंगे वो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। उसी तरह से फिजिक्स, कॉमर्स जो भी है यहाँ पर उसी तरह के पढ़ाए जाएंगे, एडवांस लेवल के कोर्स। ठीक है। तो इसमें ये आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। इसमें क्यों करें या फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर आप UPSC, SSC जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बेस्ट है ये। इसके बाद आपको मास्टर डिग्री का जो है सिर्फ 1 साल करना रह जाएगा। ठीक है। अगर टीचिंग लाइन जैसे BEd वगैरह आप करना चाहते हैं या फिर UPSC वगैरह करना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं UPSC वगैरह जो एक ब्रॉड एकदम सब्जेक्ट है, ब्रॉड या सिलेबस रहता है। ठीक है। तो इसलिए अगर आप वो करना चाहते हैं तो इस कोर्स के थ्रू आपको जो है गहराई से इस सब्जेक्ट के बारे में आपको समझ होता है, तो आप अच्छे से जो है इन सभी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, वैसे आप अगर यहाँ पर रिसर्च वाला भी करते हैं तो आपको अगर PG करना है तो सिर्फ 1 साल करना रहेगा, या फिर यहाँ पर अगर आप ये भी कोर्स करते हैं बैचलर डिग्री ऑनर्स वाला, तो इसमें भी आपको 1 साल का ही PG करना होगा। इसमें जो आपको डिग्री प्राप्त होगा वो है बैचलर्स डिग्री ऑनर्स का।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा पाथवे है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। किसके लिए है? उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मकसद पढ़ाई खत्म करते ही प्राइवेट जॉब या इंडस्ट्री में जाना है। ठीक है, मतलब जब आपको यहाँ पर कोई भी आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर टीचिंग लाइन में जैसा कुछ भी नहीं करना, आपको बस जॉब चाहिए, तो ये जो कोर्स है इसमें आपको इस तरह के क्या बोले स्किल आपको दिए जाते हैं, इस तरह के पढ़ाई करवाए जाते हैं जो वोकेशनल और स्किल बेस्ड हो। ठीक है, जो मार्केट का डिमांड होता है उसी की तरह यहाँ पर जो है आपको कोर्स कराए जाएंगे और उसी की तरह आपको डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, क्यों करें, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, यह आपको जॉब मार्केट के लिए तैयार करता है। अगर आपको रिसर्च या लंबी पढ़ाई नहीं करनी तो यह डिप्लोमा आपको जल्दी कैरियर शुरू करने में मदद करेगा। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो डिग्री मिलेगा बैचलर्स डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगा अगर आप इन सभी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कहें चौथा साल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चुनौती क्या है, कौन कौन सा चुनौती है, इसके बारे में भी बात करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं का जी। ठीक है, क्या है कि जो कॉलेज है रांची का खास करके बात करें, रांची के कई छोटे या सरकारी कॉलेज में रिसर्च के लिए लैब इक्विपमेंट या फिर संसाधन मतलब उस मात्रा में या फिर उस तरह से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं रिसर्च का अगर बात करें तो रिसर्च में आपको लैब होना वहाँ पर होना चाहिए और साथ में उस तरह के इक्विपमेंट होने चाहिए। लेकिन अगर वो कॉलेज में उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में आप वहाँ पर रिसर्च नहीं कर पाएंगे। अगर आपका 7.5 CGPA भी आ जाता है फिर भी आप जो है यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते या फिर कह सकते हैं कोर्स नहीं कर पाएंगे। असर क्या होगा, ऐसे कॉलेजों में यूनिवर्सिटी रिसर्च पाथवे की अनुमति नहीं देगी, वहाँ छात्रों को मजबूरन ऑनर्स या PG डिप्लोमा जैसे कोर्स को ही चुनना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर छात्रों की संख्या पर भी ये चीज डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि किसी कॉलेज में जो है कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि रिसर्च करें, कुछ स्टूडेंट चाहते हैं डिप्लोमा कोर्स करें, कुछ चाहते हैं कि ऑनर्स कोर्स यहाँ पर कर लें, तो ऐसे में जो है छात्र बढ़ जाएंगे इधर उधर कि कुछ ये करना चाहेंगे, कुछ वो करना चाहेंगे। तो ऐसे में एक कॉलेज इतना तरह का नहीं करवा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, कॉलेज कोई भी कोर्स तभी शुरू करेगा जब जो उस कोर्स के लिए उतने पर्याप्त स्टूडेंट हो। ठीक है, अगर किसी कॉलेज में सिर्फ 2 या 3 छात्र रिसर्च या PG डिप्लोमा चुनते हैं तो कॉलेज के लिए अलग से क्लास चलाना मुश्किल होगा, हम सभी जानते हैं। ऐसी स्थिति में कॉलेज छात्रों को उस कोर्स में शिफ्ट कर सकता है जहां ज्यादा बच्चे हों। ठीक है, तो इस तरह का ये जो है एक चुनौती जो है आप सभी के लिए हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कॉलेज का अधिकार, तो ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं। आपको यह समझना होगा कि अंतिम फैसला कॉलेज मैनेजमेंट का होगा। कॉलेज अपनी फैकल्टी, टीचर्स और संसाधनों को देखते हुए तय कर सकता है कि वो कौन सा रास्ता पाथवे ऑफर करेगा। मान लीजिए कि वहाँ रिसर्च के लिए वैसे टीचर्स नहीं है या फिर बाकी जो इक्विपमेंट या फिर जो भी संसाधन या फिर कहें लैब वगैरह नहीं है, तो ऐसे में क्या करेगा कॉलेज, आपको मजबूरन आपको यही चूज करवाएगा कि आप जो है और जो कोर्स हैं उसको चूज करें और पढ़े। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास 7.5 CGPA हो लेकिन आपका कोर्स रिसर्च कराने की स्थिति में ना हो, इसलिए एडमिशन से पहले आप अपने डिपार्टमेंट में बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मेरी तरफ से कुछ यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ सलाह है, कुछ एडवाइस है, उसको भी आप अच्छे से यहाँ पर देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर पता करना चाहिए 6 सेमेस्टर खत्म होते ही अपने कॉलेज के छोटी या फिर हेड से पूछे कि उनमें कौन कौन से रास्ते उपलब्ध है, कौन कौन से कोर्स कराए जा सकते हैं, ये आपको पता कर लेना चाहिए। प्लान भी तैयार रखें। अगर आपके कॉलेज में रिसर्च नहीं है और आप रिसर्च करना चाहते हैं तो देखें कि क्या यूनिवर्सिटी आपको किसी दूसरे सेंटर या कॉलेज में जाने की अनुमति देगी। ये भी आप छोटी से अपने बात कर सकते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जॉब या एग्जाम की तैयारी करनी है, फैमिली प्रेशर है, फाइनेंशियल इशू है, तो 3rd ईयर के बाद एग्जिट लेना गलत नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड डिसीजन है। लेकिन अगर आप टीचिंग, PhD, रिसर्च चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो 4th ईयर बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि किस में क्या फायदे और किस में क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आप 4 साल कंप्लीट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इफेक्ट आपको पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है यहाँ पर सारे हो सकता है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं कुछ भी अगर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, जरूर आपको सलाह दूंगा, जरूर आपका जो भी यहाँ पर डाउट क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट है, कुछ भी ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए मुझे कह सकते हैं, मैं देखूंगा। अगर ज़्यादा लोग कहेंगे, ज़्यादा लोगों का वो डाउट होगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।